नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल की इकाई के साथ इस सीखने की यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 11 काम करने वाले शब्द क्रिया के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि क्रिया क्या होती है और वाक्य में इसका क्या महत्व है। जिन शब्दों से किसी काम के होने या किए जाने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। हम क्रिया के भेद, अकर्मक और सकर्मक तथा प्रयोग के आधार पर उनके प्रकारों को सरल उदाहरणों से समझेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। चलिए इस रोचक अध्याय की शुरुआत करते हैं। शुभ अध्ययन। अध्याय 11 काम वाले शब्द क्रिया। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। माली पौधों को पानी दे रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्द रहे हैं, रहा है द्वारा किसी न किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, तो ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। प्रत्येक वाक्य क्रिया द्वारा ही पूरा होता है। क्रिया शब्द विकारी होते हैं। यह लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाते हैं। क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। मतलब क्रिया शब्द जो होते हैं विकारी होते हैं। विकारी मतलब जिनमें परिवर्तन होता है, और क्रिया से ही वाक्य पूरा होता है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना अथवा कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्म नहीं पाया जाता, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म होता है जिस पर क्रिया का इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और कर्म नहीं होता और सीधा कर्ता पर ही प्रभाव पड़ता है, तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सोना, जगना, उठना, बैठना, आना जाना आदि, ये अपने आप में कंप्लीट हैं, इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे लड़की सोती है तो लड़की कर्ता, सोती है क्रिया। शेर दहाड़ता है, शेर कर्ता, दहाड़ता है क्रिया। उपयुक्त वाक्य में दहाड़ता है, सोती है शब्द क्रिया है। इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि इनमें कर्म की अपेक्षा नहीं है, कर्म की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए क्रिया है अकर्मक क्रिया है। अकर्मक का अर्थ होता है कर्म रहित। अकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न किए जाने पर यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे वह सो गया, क्या सो गया, कोई उत्तर नहीं है। मोर नाच रहा है, मोर क्या नाच रहा है, कोई उत्तर नहीं है, तो ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बनाना, काटना, धोना आदि। अब इन सभी में क्या प्रश्न का उत्तर मिलेगा? माँ भोजन बना रही है, माँ क्या बना रही है, भोजन, तो वही क्रम है, कर्म है। माँ कर्ता, भोजन कर्म, बना रही है क्रिया। धोबी कपड़े धोता है, धोबी क्या धोता है, कपड़े। धोबी कर्ता, कपड़े कर्म, धोता है क्रिया। उपयुक्त वाक्य में बना रही है तथा धोता है क्रिया पद है, कपड़े व भोजन कर्म है। इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्रिया सकर्मक है। सकर्म का अर्थ है कर्म सहित, जिसमें कर्म भी साथ हो। सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न किए जाने पर यदि कोई उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होगी। मोहन खाना, मोना खाना खा रही है, क्या खा रही है, खाना। राजम दूध पी रहा है, क्या पी रहा है, दूध। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद दो होते हैं, एक कर्म क्रिया, द्विकर्म क्रिया। एक कर्म क्रिया, जिस क्रिया के साथ एक कर्म पाया जाता है उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, दर्जी कपड़े सिलता है। राम कर्ता, फुटबॉल कर्म, खेलता है क्रिया। दर्जी कर्ता, कपड़े कर्म, सिलता है क्रिया। ऊपर दिए गए वाक्य में फुटबॉल तथा कपड़े कर्म है, यहाँ एक कर्म का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया है, जिस क्रिया के साथ दो कर्म पाए जाते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने दीपांशु को कहानी सुनाई, दीपांशु एक कर्म हो गया, कहानी दूसरा कर्म हो गया। पीहू ने आरू को उपहार दिया, एक कर्म आरू, दूसरा कर्म उपहार। उपयुक्त वाक्यों में दो दो कर्मों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्रिया द्विकर्मक है। अब है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर क्रिया के 5 मुख्य भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया।
पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो ऐसी क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे स्वामी ने कहानी पढ़ी। स्वामी कर्ता, कहानी कर्म, पढ़ी क्रिया। मोना ने गीत गाया। मोना कर्ता, गीत कर्म, गाया क्रिया। संयुक्त क्रिया, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी बुला रहे हैं। बुला मुख्य क्रिया, पिताजी कर्ता, रहे हैं सहायक क्रिया। अंजलि फल खा रही है। अंजलि कर्ता, फल कर्म, खा मुख्य क्रिया, रही है सहायक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने संजय से सफाई करवाई, खुद ने की, करवाई। अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाते हैं। उपयुक्त वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं के दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं क्रिया में सम्मिलित होकर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसमें यह है कि मतलब खुद भी सम्मिलित होते हैं और दूसरा इंसान कर रहा है। जैसे अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। माँ बच्चों को खिलाती है, माँ खिला रही है और वो खा रहा है बच्चा। ऊपर दिए गए वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके बच्चे को प्रेरित कर रहा है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या अंतर होता है कि उसमें शामिल होता है लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में शामिल भी नहीं होता। जब कर्ता स्वयं क्रिया में सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। दर्जी अपने पुत्र से कपड़े सिलवाता है। राजम स्वामी से मोना का गृह कार्य करवाता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के अन्य उदाहरण को पढ़िए और समझिए। क्रिया गिरना, गिराना, गिरवाना। ठीक है, दोनों में अंतर। प्रथम प्रेरणार्थक में गिराना, कि गिराया तो खुद ही है, और गिरवाना, गिरवाया भी दूसरे से है। चलना, चलाना, चलवाना, छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना, जागना, जगाना, जगवाना, डूबना, डुबाना, डुबवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, उठना, उठाना, उठवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से झूठ का झुठलाना, हाथ हथियाना, बात बतियाना, शर्म शर्माना। सर्वनाम शब्दों से अपना अपनाना तथा मैं मिमियाना। विशेषण शब्दों से गरम गरमाना, दोहरा दोहराना, चिकना चिकनाना। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को, जब किसी वाक्य में दो क्रिया होती हैं, जो पहले होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसका प्रयोग धातु में कर प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जैसे सौम्य विद्यालय से आकर खेलेगी, तो पहले क्या होएगा, आएगी, फिर खेलेगी, तो पूर्वकालिक क्रिया आकर, खेलेगी मुख्य क्रिया। मोहन पढ़कर सोने जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया पढ़कर और बाद में मुख्य क्रिया सोने जाएगा। उपयुक्त वाक्य में पढ़कर और आकर पूर्वकालिक क्रियाएं तथा खेलेगी व जाएगा मुख्य क्रियाएं हैं। इनमें मुख्य क्रिया से पहले पूर्वकालिक क्रिया का आरंभ होता है। क्रिया की विशेषता, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो स्वयं घटित होती हैं तथा अन्य क्रियाएं की जाती हैं। जैसे फूल खिल रहे हैं, खुद खिलते हैं। जल बह रहा है, घास बढ़ रही है, ये स्वयं घटित होती हैं। क्रिया के रूप, लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं तो उन्हें विकारी भी कहा जाता है। क्रिया एक शब्द की तथा अनेक शब्दों की होती है। मतलब क्रिया कई बार एक ही शब्द होता है। जैसे इस वाले ऊपर वाले तीनों उदाहरण में क्रिया में एक से अनेक शब्द हैं। एक बार फिर दोहराएं, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर व प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया व द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 मुख्य भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक।